वेलकम क्लास। तो हमने एक सीरीज चालू किया है जिसका नाम क्या है, संकट मोचन सीरीज। तो उसमें हमने ट्रिगोमेट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिया है। अब हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ा रास्ता है जिसके आमने सामने दोनों छोरों पे समान हाइट का खंभा लगा हुआ है। उस सड़क के बीच में एक कोई बिंदु है जिसके दोनों ओर खंभे की जो एंगल ऑफ एलिवेशन ओनियन कोण बन रहा है वो 60 और 30 डिग्री है। तो हमें बताना है खंभे की हाइट और उस बिंदु से दोनों ओर सड़क की दूरी कितनी है, समझिएगा, है ना। तो चलिए, यह एक सड़क है, मान लेते हैं यह एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितना है, अभी 80 मीटर हमें पता नहीं है, ठीक है। 80 मीटर सड़क की चौड़ाई की वैल्यू, दोनों ओर एक एक खंभा, एक खंभा इधर है और सेम हाइट का एक खंभा इधर भी है, मतलब खंभे की ऊंचाई दोनों ओर क्या है, समान है। तो इसको हम h मान सकते हैं और इसको भी h मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है इस सड़क में कहीं पे भी एक पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट यहीं पे, जो कि दोनों ओर एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 और 30। तो एक तरफ 60 बना देते हैं और एक तरफ 30 बना देते हैं। ये आपका 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ठीक है। अब बताना है कि हाइट ऑफ पोल, खंभे की ऊंचाई क्या होगी और उस बिंदु से इधर और इसका दूरी क्या होगा। चलिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, बीच वाले पॉइंट को, है ना। तो सबसे पहले हमने हाइट को, अब दोनों तरफ खंभे का ऊंचाई समान है तो उसको h मान लिया है। तो समझिए, अगर यहाँ से यहाँ तक BC 80 है तो अगर हम B से M तक को x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, तो M से C क्या हो जाएगा, तो कुल 80 माइनस x होगा, है ना। चलिए अब लिखते हैं इसको और देखते हैं। तो सबसे पहले हाइट ऑफ पोल क्या है, हाइट ऑफ पोल, जिसको हिंदी में बोलेंगे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर हमारा AB है जो कि इक्वल है CD का, जिसको हमने h मान रखा है, ठीक है। और जो पॉइंट BM है, BM को हमने x मान लिया है ना। चलिए अब क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनेगा ABC, तो इसको ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC थीटा कितना है इसमें, तो थीटा हमारा है 60 डिग्री। तो समझिएगा ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो P और B का रिलेशन किस में आता है जी, तो tan थीटा में। कुछ चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा या रट जाइए, कोई उपाय नहीं है। तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। तो P हमारा है AB, क्या है AB, और B जो है हमारा वो है BM। तो tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB को h मान रखे हैं और BM को x मान लिए हैं। तो tan 60 का वैल्यू √3 क्या होता है, इक्वल टू h अपॉन x। जब क्रॉस मल्टीपल होगा तो h इक्वल टू √3x क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन अभी 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे है, 1 मिनट, चल नहीं रहा है मार्कर सही से, है ना। आगे है क्या, अब वापस हम एक ट्रायंगल लेंगे DCM को, DCM, उसमें थीटा हमारा 30 डिग्री है। और जब हम लिए इन ट्रायंगल DCM तो वापस हमें P और B का रिलेशन निकालना है, मतलब tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई B, और इसमें P हमारा CD है और ये हमारा MC है। तो tan कितना डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू CD को h मान रखे हैं और नीचे 80 माइनस x है। जब tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 रखेंगे तो h इक्वल टू 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस x आ जाएगा,
है ना। तो यहाँ से h को क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 एवं 2 से। तो h से h कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3। जैसे यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, इधर आके प्लस में होगा तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, है ना। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, 3 + 1 4, देन 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 बाई 4 इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है हमारा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक आ चुका है 20, तो इसको तो आराम से निकाल सकते हैं ना, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60, ये कितना आ जाएगा 60। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं में रखिए, आपका h आ जाएगा। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है हमारे पास, h इक्वल टू √3, तो h को h रखेंगे और √3 और x के जगह पे रख देंगे, जो x का वैल्यू है 20, तो h इक्वल टू 20 √3 मीटर आ गया हमारा। तो इस तरह से हाइट हमने 20 √3 निकाल लिया है, और पॉइंट इधर BM 20 है और MC 80 है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। रोक दो।